तो हम राज्य दर राज्य बात कर रहे हैं इसी कड़ी में। अब आपको राजस्थान से एक बड़ी खबर बता देते हैं। राजस्थान से आपको कोरोना को लेकर सबसे पहले अपडेट बताते हैं। राजस्थान में 9,862 पर पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। अब तक 213 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। तो राजस्थान में भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 9,862 पर पहुंचा मरीजों का आंकड़ा और जिसमें से 213 लोगों की कोरोना से जान भी जा चुकी है। 176 मरीज कोरोना को हराने में कामयाब भी रहे हैं। 210 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो राजस्थान में भी कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 213 लोगों की कोरोना से अब तक जान गई है। 176 मरीज कोरोना को हराने में कामयाब रहे हैं। तो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार के सामने चुनौती ये है कि आखिरकार इस बढ़ती तादाद को कैसे रोका जाए और राजस्थान के जितने भी जिले हैं वहां के जिला प्रशासन के सामने चुनौती है, स्वास्थ्य विभाग के सामने चुनौती है कि आखिरकार इन बढ़ती तादाद को कैसे रोका जाए और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए इसको समझाने का और इसकी तस्वीर दिखाने का प्रयास किया जाए। आपको बता दें कि हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हेमंत जयमन जुड़ चुके हैं। हेमंत जयमन जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि राजस्थान में स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है, मामले बढ़ते जा रहे हैं, 213 लोगों की अब तक जान गई है, तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की, गहलोत सरकार की क्या रणनीति है, आपको लग रहा है कि जिससे निपटने के लिए वो अब तक कामयाब रही है या फिर नहीं रही? देखिए, राजस्थान की बात करें तो अन्य प्रदेशों के हिसाब से राजस्थान अपने हिसाब से कुछ नई स्ट्रेटेजी के साथ प्लान कर रहा है जी। और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरह से और खासतौर पर स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा लगातार मॉनिटरिंग किए हुए हैं। जो उच्च अधिकारी हैं और जो नीचे लेवल के उनके कोऑर्डिनेशन है, लगातार जिला कलेक्टर्स के माध्यम से हर जिले पर मॉनिटरिंग है अलग अलग लेवल की, और उन्होंने एक पूरी स्ट्रेटेजी प्लानिंग कर रखी है कि किस जिले में ज्यादा आंकड़े आ रहे हैं तो वहां पर ज्यादा फोकस करना है, और ऐसे कंटेनमेंट जोन है वहां पर ज्यादा से ज्यादा वर्क करना है, उसको सीमित करना है उस एरिया में। क्योंकि जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी फिलहाल जो स्थिति है वो लगातार एक तरह से पूरे राजस्थान को प्रभावित कर रही है। राजस्थान में आंकड़ा बढ़ ही रहा है। जांचों की बात करें तो अब तक सैंपलिंग जो हुई है वो आमतौर पर प्रतिदिन 2,000 से ज्यादा सैंपलिंग होती है, जांच होती है, लेकिन पिछले गुरुवार को माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स और जो लैब टेक्नीशियंस हैं उनमें से एक दो संक्रमित आने के बाद जांच प्रभावित हुई है, और जो हमारे पास डाटा इसके हिसाब से करीब कल गुरुवार को मात्र 100 ही मरीजों की, जो संक्रमित मरीजों की टेस्टिंग हो पाई है। ऐसे में जो आंकड़ा है अभी धीरे धीरे जो संक्रमण के लिए जो टेस्टिंग सैंपल्स है 5,441 के लगभग सैंपल अभी पेंडिंग से पड़े हुए हैं और सैंपलिंग हो नहीं रही है। एक डर ये सता रहा है कि जो लोग जांच कर रहे हैं, जो लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर वही लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो ऐसे में जांच बड़ी प्रभावित होने वाली है। इसके लिए बड़ी प्राथमिक प्लानिंग करनी पड़ेगी स्वास्थ्य विभाग राजस्थान को और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जब आप संक्रमित एरिया से चीजों को लाएंगे, वहां से इनपुट्स आएंगे, अब कोरोना वायरस को अपडेट करने के लिए जांचें होंगी। यदि वो जांच करने वाले ही इफेक्टेड हो पाए जाते हैं तो ऐसे में जांच प्रभावित हो रही है। यस जी हेमंत, देखिए ये जो स्थिति है बहुत ज्यादा बुरी स्थिति चल रही है सभी प्रदेशों के लिए, केंद्र सरकार के लिए, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी राज्यों का एक तरह से नेतृत्व कर रही है, प्रत्यक्ष रूप से भी कहें या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो आर्थिक रूप से उनको मदद पहुंचाना हो या फिर किसी भी तरह से। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इसको लेकर गहलोत सरकार पहले भी केंद्र सरकार पर आरोप लगा चुकी है कि हमें केंद्र सरकार से मदद मिल पाना जो है मुश्किल हो पा रही है। तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन को लेकर फिलहाल क्या स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है किसी भी देश की, राज्य की, जिले की या कोई गांव की या कहीं भी आप कहीं पे टेरिटरी के जनसंख्या जो है या कोई एक आम जनता रहती है, उसकी सबसे बड़ी प्लानिंग क्या है? उसको शिक्षा, स्वास्थ्य बेहतर तौर पर मिले, अच्छे से अच्छा मिले और न्यूनतम दर पर मिले। इसके लिए जो कोरोना वायरस की जो अपडेट्स है, लगातार इसकी जो फोरकास्ट पूरे दिसंबर से चल रहे थे, पिछले दिसंबर से, और जब ये मार्च में लॉकडाउन हुआ उस दौरान से लेकर अब तक
लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा केंद्र सरकार को पत्राचार के माध्यम से स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत तौर पर यह बताया गया कि राज्य सरकार को स्वास्थ्य विभाग को लेकर के बहुत सारी आवश्यकताएं हैं जी। उनको ऐसे ऐसे इक्विपमेंट चाहिए, पीपी किट चाहिए, मशीनें चाहिए, ताकि वो जांच प्रॉपर कर सके, जांच का जो दायरा वो बढ़ सके। आमतौर पर देखा गया कि जो सबसे बड़ी बात है, अब पूरे ओवरऑल देश को बात करें, लॉकडाउन का एक तरह से मजाक बना है और लॉकडाउन जिस तरह से किया गया उस दौरान राज्य सरकार और केंद्र सरकार, सब सरकारों के पास पर्याप्त रिसोर्सेस होने चाहिए थे कि ताकि लॉकडाउन के दौरान जो लोग अंदर थे और उनमें धीरे धीरे सबका सैंपलिंग की जाती, जांचें की जाती, ऐसे में ये पता लग जाता कि कौन लोग संक्रमित है और कौन लोग संक्रमित नहीं है। लेकिन जब इनके पास जांचों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, सीमित संसाधन है, तो ऐसे में अब जो व्यवस्थाएं हैं, अर्थव्यवस्था भी चौपट हो रही है। अब आम आदमी को कमाना भी है, घर का गुजारा भी करना है, सरकार कब तक खिलाएगी? बिल्कुल, तो बड़ा सवाल यही है। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था को भी चलाना सरकार के लिए एक मजबूरी बन चुका है, तभी इस तरीके की स्थितियां भी है वो देखने को मिल रही है। हेमंत, आपसे आखिरी सवाल ये है कि बहुत महत्वपूर्ण जिस तरीके से स्थितियां देख रहे हैं आप, शुरुआत से लेकर अब तक लॉकडाउन 1 भी देखा, 2 भी देखा और 3 भी देखा, 4 भी देखा और 5 अब चल रहा है, जिसको सरकार ने एक नए शब्द का जो है गठन भी किया है, अनलॉक 1। तो आपको क्या लग रहा है कि आपके ऑब्जर्वेशन के अनुसार कि कौन से लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मामले सामने आए? देखिए, जब लॉकडाउन 1 था उस दौरान कुछ ही मामले सामने जी थी, लेकिन धीरे धीरे ढिलाई बरती गई और लॉकडाउन 3 और 4 में सबसे ज्यादा मामले आए हैं और अब रनिंग हो रही है। अब पिछले आप मान के चले जो लॉकडाउन 5 है उस दौरान जो ये दायरा बढ़ा है, पिछले 5-7 दिनों की बात करें तो बहुत ज्यादा आंकड़ा बढ़ा है। हमने पहले भी बताया था कि पिछले 20 दिनों में बहुत आंकड़ा पूरे देश में ही बढ़ रहा है, राजस्थान की सब जगह बढ़ रहा है। और कल की बात करें, राजस्थान में तो भरतपुर में 88 मामले आए थे सामने, तो एक बड़ा चौंकाने वाला मामला है। जिस तरह से पब्लिक मूवमेंट कर रही है और काम धंधों के लिए जा रहे हैं, ये सब एक बड़ा चुनौतीपूर्ण है। सरकार सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी जा करके दिशा निर्देश जारी कर करके अपना पल्ला झाड़ नहीं सकती। चलिए, ठीक, आम जनता के लिए उन्हें कुछ करना पड़ेगा। चलिए हेमंत, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए। तो महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि राजस्थान में भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब सीधा रुख कर लेते हैं, आपको बता दें कि राज्य दर राज्य हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं